स्वामी प्रसाद मौर्य का अधिकार है, वो प्रश्न पूछेंगे। और मैं अखिलेश यादव पर भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि हम शूद्र हैं। आप कौन हैं? आप नहीं जानते? नहीं जानते आप कौन हैं? आप शूद्र हैं, ये जानिए। शूद्र ना होते तो गंगा जल से आपका आवास नहीं धुलाया जाता। शूद्र ना होते तो आपको मंदिर जाने से नहीं रोका गया होता। और शूद्र ना होते तो इस समय मुख्यमंत्री बने बैठे होते हैं। इस बात को याद रखिए। जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता, बनने नहीं देखना चाहता, वो समाज आपको मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखेगा। आपको नहीं पता कि केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी की जगह स्टूल दे दिया गया। आपको नहीं पता कि क्या कहते हैं ये जो राष्ट्रपति बनी हैं, क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू। उनको कुर्सी पर बैठने के पहले क्या कहते हैं, पूजा पाठ वगैरह कराया गया था। संवैधानिक पद पर बैठने के लिए पूजा पाठ कराना पड़ेगा। कहते हैं गरीबी नहीं है। अरे आप स्वयं कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि 80 करोड़ को मैं राशन बांट रहा हूँ, और उस राशन कार्ड में लिखा होता है कि गरीबी रेखा से निचले व्यक्ति, गरीब भी नहीं रह गए, गरीबी से नीचे हो गए। नमस्कार, द फ्रीडम वॉइस से मैं हार्दिक। हम इस समय अयोध्या में हैं। अयोध्या राम की नगरी है। राम पर बहुत ज़्यादा विवाद उत्तर प्रदेश में चल रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो रामचरितमानस पर कुछ ऐसा सवाल उठाए हुए हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। अयोध्या के कुछ लड़कों के साथ हैं हम। इनसे रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है, इसके बारे में इनकी राय जानेंगे, प्रतिक्रिया जानेंगे, क्या कहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं रामचरितमानस पर कि ये इस पर शूद्रों का अपमान किया गया है, महिलाओं का भी अपमान किया गया है। जो वो बयान दिए हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, और कहीं ना कहीं ये संविधान अधिकार देता है कि वो अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, सरकार से पूछ सकते हैं, किसी धर्म से पूछ सकते हैं, अगर उनके व्यक्तिगत किसी का लाभ व हानि हो रहा है। उनकी कहीं ना कहीं उन्हें लगा होगा कि हानि हो रही है। और उसके साथ साथ जो साधु संत या अन्य लोग हैं, जो भाजपा के कुछ नेता हैं, चाटुकार लोग हैं, अगर ये भारत संविधान से चलता है, भारत में एक खूबसूरत संविधान है, अगर कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम किया है तो संवैधानिक दायरे में आकर के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर कोर्ट के द्वारा। आपके अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास जी, जो गला काट कर लाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को 21 लाख रुपया देने को बोले हैं। कहीं ना कहीं ये विवादित बयान है, असंवैधानिक बयान है। कई ऐसे और अन्य साधु हैं जो तरह तरह के समय पर तरह तरह की बयानें देते रहते हैं जो असंवैधानिक है। इन लोगों पर सरकार द्वारा मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से कि इन सभी ऐसे लोगों पर जो हिंदू मुस्लिम तरह तरह के बयानों पर ये अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, स्वयं अपने आप को जज समझने लगते हैं, स्वयं अपने आप को प्रशासन समझने लगते हैं, स्वयं अपने आप को संविधान समझने लगते हैं, इन सभी को मैं उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक कठोर सवाल उठा रहे हैं रामचरितमानस पर, अयोध्या के हैं आप, क्या लगता है आपको अयोध्या का अपमान हुआ है, एक सनातन धर्म का अपमान हुआ है? कहीं ना कहीं अगर धर्म है तो हर चीज़ में कमियां होती हैं, तो उसमें कुछ भी कमियां होंगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं भी शुद्ध समाज से आता हूं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव के आवास को, सरकारी आवास को गंगा जल से धोया जाता है, जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल दिया जाता है, आप नहीं जानते कि कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी छात्र नौजवान हो, उनको जाति देखकर रूम दी जाती है, भेदभाव किया जाता है। अयोध्या में ऐसा होता है? राम की नगरी है अयोध्या की बात कर रहे हैं, हर जगह होता है, पूरे भारत में होता है। आपको नहीं पता है कि बीते कुछ दिनों पहले एक छात्र ने मटके में से पानी पी लिया था, उसको मार दिया गया। राजस्थान की घटना है ये। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम में लड़ाते हैं, भारत पाकिस्तान में लड़ाते हैं। अयोध्या के आप युवा हैं, आपका क्या कहना है कि कहीं ना कहीं रामचरितमानस पर जो एक सवाल उठाया है, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने उठाया था, और अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया है। ये बहस का विषय है, इस पर बहस होना चाहिए, दोनों तरफ के लोग का बयान लेना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आकर के फैसला होना चाहिए। संविधान में भी कई चीज़ों को बदला गया है, और मैं कहता हूं कि सबसे पहले SC ST OBC जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको धर्म से पहले संविधान को रहना चाहिए, संविधान को रखना चाहिए। लेकिन उनको क्या सम्मान दिया जा रहा है आपको पता है?
आपको नहीं पता कि केशव प्रसाद मौर्य को कुर्सी के जगह स्टूल दे दिया गया? आपको नहीं पता कि क्या कहते हैं ये जो राष्ट्रपति बनी हैं, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू, उनको कुर्सी पर बैठने के पहले क्या कहते हैं पूजा पाठ वगैरह कराया गया था? संवैधानिक पद पर बैठने के लिए पूजा पाठ कराना पड़ेगा। अच्छी बात है भैया, सनातन धर्म से हैं, हिंदू हैं। मैं ये कह रहा हूँ आदिवासी हिंदू हैं भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि यह देश संविधान से चलता है। सरकारी पद पर बैठने के लिए या तो आप करा दे तो चारों धर्मों का, धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी सरकारी काम होने से पहले या ये संविधान का दायरा होता है। किस संविधान में लिखा हुआ है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, उसके कुर्सी पर बैठने के पहले पूजा पाठ कराना पड़ेगा, मस्जिद में जाकर के कुरान पढ़ना पड़ेगा? अयोध्या के महंत के बारे में क्या कहेंगे? 21 लाख बोले हैं। कौन से महंत? राजू दास, वो तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों पर, अन्य लोग भी हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या कहेंगे रामचरितमानस पर? भैया स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक प्लस चिन्ह उठाया है। बहुत सही किए हैं, क्योंकि ओबीसी के नेता हैं, वो अपना सही जवाब दिए हैं, वो जो कुछ भी बोले हैं। हाँ, ओबीसी के नेता है, हिंदू तो है भैया, हिंदू है, लेकिन उनके अनुसार कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए बोले हैं ना, कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव को मंदिर नहीं जाने दिया, क्या कह रहे हैं? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो तरह तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि SC/ST OBC समाज को दबाने का काम करते हैं। और ये वही लोग हैं जो ना आप कॉलेज में जाएंगे तो आपके साथ जातिवाद करते हैं, रूम देना होगा तो जातिवाद करते हैं, जहाँ भी आप जाएंगे इनके भेदभाव से ग्रसित रहेंगे। कहीं भी हो, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, प्रशासनिक केंद्र हो, बिजनेस हो, आप देख लीजिए कितने लोग पत्रकार साथी, कितने SC/ST OBC हैं बताइए। 15% के लोग आज कितने पदों में बैठे हैं? 85% के लोग आज भी दबे कुछ लोग हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका हथियार जो भी है, जो समाज आप अधिकार जिस समाज में पाए हैं, जो भी कुछ पाए हैं, जो भी कुछ हैं आज, वो संविधान के बदौलत हैं। जिस दिन संविधान चला जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं रह जाएंगे। याद कर लीजिएगा मुग़लों के पहले का ज़माना। ये भाजपा वाले मुग़लों तक क्यों जाते हैं? उसके पहले क्यों नहीं जाते? उसके पहले क्यों नहीं जाते? अंग्रेज बताते हैं अंग्रेज़ गुलाम बना दिए, मुग़ल गुलाम बना लिए, उसके पहले क्यों नहीं जाते? ये बताते हैं हम आज फलाने हैं, फलाने जाति के हैं, फलाने जाति के हैं। जब अंग्रेज़ गुलाम बनाए थे तब क्यों उठ के खड़े होकर नहीं बोले कि हम फलाने जाति के हैं? तब क्यों नहीं बताए? बताते हैं हम पढ़ने में बहुत तेज हैं। अरे हमारे समाज को तो आप पढ़ने नहीं दिए। 150 साल पहले या 100 साल पहले जब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ने जाते थे, उनके समाज को पढ़ने नहीं दिया गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। वही व्यवस्था अब जाति उठ करके, ग्रामीण से उठ करके, देहात से उठ करके, गांव से उठ करके शहरों में जाति आ गई है, चौकी में आ गई है, कोतवाली में आ गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ गई है। छात्रों के नंबर काटे जा रहे हैं, छात्रों को दबाया जा रहा है, राजनीति में छात्रों को दबाया जा रहा है, बिजनेस में छात्रों को दबाया जा रहा है, नौजवानों को दबाया जा रहा है। इस पे बात करिए। गरीबों को दबाया जा रहा है। महंगाई कितनी बढ़ गई है। स्मृति ईरानी, जब हम तो कह रहे हैं महंगाई सस्ती हो, मतलब महंगाई कम हो गई। स्मृति ईरानी जब सिलेंडर लेकर बैठी थी, सिलेंडर लेकर सर पे घूमती थी, तब महंगाई था। अब तो महंगाई नहीं है, 1100 रुपये में किस्त पे मिल रहा है। सोचिए, एक सिलेंडर किस्तों पे लेना पड़ेगा। ये दुर्दशा हो गई है। कहते हैं गरीबी नहीं है। अरे आप स्वयं कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि 80 करोड़ को मैं राशन बांट रहा हूँ, और उस राशन कार्ड में लिखा होता है कि गरीबी रेखा से निचले व्यक्ति, गरीब भी नहीं रह गए, गरीबी से नीचे हो गए हैं, गरीबी रेखा से नीचे हो गए हैं 80 करोड़ लोग। सोचिए, इस देश को बचाना है तो संविधान की बात करना होगा, समाजवाद का बात करना होगा, जो हर धर्म हर जाति के मजहब को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनको नहीं, जो एक आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाले लोग हैं। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू भी हैं, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अधिकार है, वो प्रश्न पूछेंगे। और मैं अखिलेश यादव पर भी एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि हम शूद्र हैं। आप कौन हैं? आप नहीं जानते? नहीं जानते आप कौन हैं? आप शूद्र हैं, ये जानिए। शूद्र ना होते तो गंगा जल से आपका आवास नहीं धुलाया जाता। शूद्र ना होते। अखिलेश यादव काफ़ी चिढ़े तब से ही थे, 2017 से ही, जब गंगा जल से धुलवाया गया। मैं कह रहा हूँ कि शूद्र ना होते तो गंगा जल से न धुलवाया गया होता। शूद्र ना होते तो आपको मंदिर जाने से नहीं रोका गया होता। और शूद्र ना होते तो इस समय मुख्यमंत्री बने बैठे होते हैं। इस बात को याद रखिए। जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता, बनने नहीं देखना चाहता, वो समाज आपको मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखेगा। इस बात को समझिए
और माननीय मुलायम सिंह यादव, लोहिया जी, काशीराम, भीमराव अम्बेडकर और सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले के विचारों पर चलिए, तभी आपका देश, आपका समाज और आप स्वयं बच पाएंगे। अयोध्या के युवाओं के साथ थे। रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी, उस पर हम राय ले रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।